समय इस संस्था के संचालन, इसके प्रचार प्रसार के लिए आप एक एक घर की महिलाओं को जा करके और कम से कम 30 महिलाओं का चयन हुआ है। कम से कम मेरे जहाँ तक मेरा आइडिया है 200 परिवारों में जिन्होंने लगातार संपर्क करा, मुख्यमंत्री उज्ज्वला योजना के विषय में जानकारी दे करके आप लोगों को जोड़ने का काम किया। उनको मैं संस्था की ओर से सच बालाजी को बहुत बधाई देते हुए 2 शब्द उनसे अपने विचार रखने के लिए कहूँगा। आप राजेश भाई जी आए हैं हमारे इस कार्यक्रम में। मेरे से तो कुछ बोलना भी नहीं आता है, बस ये लड्डू गोपाल जी की सेवा करती हूँ और ज़्यादा कुछ नहीं बोलती। ये बेटी है, बस इसकी तरफ आप ज़रा ध्यान रखना और आप बहनों का, भाइयों का, सबका आभार व्यक्त करती हूँ जो कि आपने आकर के मेरे लड्डू गोपाल जी के कार्यक्रम में सहयोग किया है। बस इतनी ही बोल सकती हूँ, इससे आगे कुछ नहीं बोल सकती हूँ। अब मैं हमारी जो सिलाई प्रशिक्षिका हैं और मालूम है कि वो उठ नहीं पाएंगी, शरीर से दिक्कत है, 2 शब्द आप लोगों के बीच में बैठे बैठे बोलेंगी। रेनू जी। अब मैं ज़्यादा क्या बोलूँ, आप लोगों को तो सभी को पता है सिलाई सेंटर मैंने चालू किया है। घर जाके मेरी मम्मी ने मेरा सहयोग किया था, फॉर्म भरे थे, इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है 12 बजे से लेकर 2 बजे तक सेंटर में आके सिलाई सीखें। इसके साथ आपकी तरफ से फ्री ऑफ 2 मिनट रोक रही हूँ। इसके साथ आपको हमारे समाज की दिव्यांग महिलाओं को एक प्रेरणा देना है। भाई आप शारीरिक रूप से कमजोर हो तो उसका दुरुपयोग मत करो, ये आप संदेश दीजिए, बहुत जरूरी है आज के समाज में। हाँ सही बात है, शारीरिक रूप से किसी का दुरुपयोग नहीं करना है। मेरे को कुछ ज्यादा बोलना नहीं आता, बस सेंटर पे आना और ये सिलाई डेली सीखना, बस इतना ही है। मेरा मोटिव यही है कि जितना मैंने फॉर्म भरे हैं सभी लोग रोज आना और सिलाई जो मेरे को आता है वो मैं चाहूंगी सब मेरे जरिए से सब सीखें। और मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ रेनू जी को। अब हमारे बीच में पुष्पा राकेश जी उपस्थित हैं और काफ़ी जागरूक महिला हैं, वो भी आप सब लोगों को बधाई देंगी। श्रीमती पुष्पा जी। सबको नमस्ते। सभी को बधाई देती हूँ और ये आशा करती हूँ कि आप सब लोग इसको मतलब इस काम में अपना पूरा सहयोग करेंगे और सभी को बहुत बहुत बधाई। अब मैं कार्यक्रम में जो हमारे मुख्य अतिथि महोदय आदरणीय राजेश जी हमारे बीच हैं और उनसे आग्रह करूँगा आप लोगों को अच्छा मार्गदर्शन देंगे। आदरणीय राकेश जी। राजेश लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अब या तो देखो अच्छे मन से सुनो और मेरी बातों का जवाब देना, ठीक है? भीड़ नहीं हो आप लोग। 200 लोगों में ये बहन घूमी है, तब आप 30-35 लोग सेलेक्ट हुए हो ना, तो आप में कुछ ना कुछ तो खासियत होगी, क्यों बहन जी? हैं? तो आप सबको सलाम वालेकुम। पहले मेरी बहन है अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास सेवा समिति बाजपुर के यहाँ पर उपस्थित सभी पदाधिकारी, संतोष भाई साहब हमारे, संतोष आर्या जी, श्रीमती मंजू टमटा जी जो बहुत एक्टिव हैं, उनके भाव को मैं उनके विचारों से पढ़ रहा था। आपको रग रग में क्रांति है आपके। मेरी बहन टमटा जी, श्रीमती शशि बाला जी जिन्होंने ईश्वर पे आस्था रखी है, उन पे विश्वास है, और जो मेरी बहन है, दिव्यांग शरीर है, दिमाग से कभी भी दिव्यांग नहीं होना चाहिए। यानी समझो शरीर में लंगड़ापन है मगर दिमाग में लंगड़ापन नहीं, मतलब थोड़ा सा समझाने के लिए बोला है। वैसे मोदी जी ने इन शब्दों पे रोक लगा दी है। क्या बोला? ये दिव्यांग है और हर दिव्यांग पे कोई ना खूबी होती है, इतना ध्यान रखना, नोट कर लेना। तो एक बार जो हमारी ये दिव्यांग आपकी जो शिक्षक है रेनू के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। अगर हौसला हो ऊंची उड़ान का तो कद क्या देखना? आसमान का। मेरे साथ दोहराओ, अगर हौसला हो ऊंची उड़ान का तो कद क्या देखना? आसमान का। तो तुम सब अपने हौसलों को लेके आइयो, भगवान तुम्हें बढ़िया पर दे कि तुम खूब उड़ो।
अपने जीवन के स्तर को सुधारने के लिए तो यहाँ आए हो, है ना। तो ईश्वर खुदा आपकी मदद करे, आपके जो सपने हैं उनको पंख मिले। मेरे साथ मेरी जीवन संगनी, मेरे सुख दुख के साथी जो मुझे ताकत देती है कि मैं दिन रात काम करूं। आपको लग रहा होगा ये क्यों देती होगी, मगर होता है ना, ये मेरी बीवी है। और सुबह ही मेरी किचर पिचर हो जाए तो दिन अच्छा कैसे गुजरेगा। मैं दिन भर फावड़ा चला के नहीं थकूंगा, और मेरी बीवी से लड़ाई हो जाएगी तो थकान हो जाएगी, काम ही नहीं होगा कोई। तो नारी का अपने यहाँ बहुत महत्व है, क्योंकि ये मेरे सुख की चिंता करती है। ये जब मांग में सिंदूर भरती है तो मेरे नाम का भरती है, जब इसकी चूड़ी खनकती है तो मेरे नाम की खनकती है। तो ऐसी मेरी जीवन संगनी मेरी पुष्पा, बैठ जाइए आप, है ना। और मेरे अंकल जिनका आशीर्वाद मुझे बहुत है। आप सभी बहनें, आप सभी मेरी बहनें। मुझे पता नहीं कि आपके मन में मेरी क्या पिक्चर है, पता नहीं आपने कभी देखा है नहीं देखा, मगर लोग आने नहीं देते। बड़ी रुसवाई है हमारे प्रति लोगों में ना, मगर हमने कोई ऐसा काम नहीं करा मेरी बहन। मैं तो सामान्य परिवार का हूँ। मैं दुनिया में यशपाल आर्य को हराते हुए आया और अपने मुस्लिम भाइयों के बीच में गया तो हार गया। पता ही होगा आप लोगों को। मुंडिया में मेरे इतने यार दोस्त हैं और चुनाव में मुझे कुल 22 वोट मिले, इतना बड़ा मुंडिया। मगर मैं कोई धौंस नहीं दे रहा। मैं चाहता हूँ कि ये बहनें मुझे प्यार करें, मुझे अपना लें। भाई बहन का भी तो प्यार होता है। कोई जरूरी है कि रिश्तों में ही धागे बनते हैं वही भाई बहन होते हैं। तो मेरी बहनों, मैं दिल से थोड़ा मेरे को सुन लो, समझ लो। आप ना मतलब स्वतंत्र हो, इच्छा आपकी, सबकी सुने और करें अपने मन की। मगर थोड़ा सुनना, मेरी सरकार बहुत कुछ कर रही है। मुख्यमंत्री हुनर योजना के तहत, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय के तहत बहुत जगह बहुत काम हो रहे हैं। मेरी बहनों, शायद ये बेटी इस दुनिया में ना होती। 9-10 वर्ष के बच्चों में कई ऐसी बेटियां हैं जो आज एक आदमी की वजह से जिंदा है। अब तुम कहोगे किसकी वजह से जिंदा है? वो आदमी कौन है? कौन है वो शख्स? वो कोई और नहीं मेरी बहनों, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। तुम फील कर रही हो, जो यहाँ विवाहित हैं कितनी हैं जिनकी शादी हो चुकी है? सभी लोग शादीशुदा हैं मेरी बहनें यहाँ पे जो बैठे हैं। कुछ बेटियां भी होंगी ना, कुछ बेटियां भी हैं। तभी सोचो, एक बात को सोचो। देखो, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, नेता बन के बात नहीं कर रहा हूँ, ये ध्यान रखना, भाई बन के बात कर रहा हूँ। नेता तो मैं, सुनो, जो मियाँ है ना उनके आगे झुकता भी नहीं हूँ। आप बहन हो, हमारा मन पवित्र है, हम तुम्हें कुछ कह रहे हैं, उन पे गौर करना। अगर बात सच होगी तो उसे अपनाना, नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मुझे मौका भी नहीं मिलता कि मैं अपनी बहनों से रूबरू हूँ। बैठने नहीं देते ना, मुस्लिम बहनों में बैठने नहीं देते। दूर से ही कह देते हैं, साला ये तो भाजपा वाले हैं, ये तो मुसलमानों को देश से निकालने वाले हैं, ये तो हमारे ऊपर दंगा करने वाले हैं। ऐसा नहीं है बहनों। अगर मैंने इस बेटी के लिए कहा कि शायद आज इस दुनिया में नहीं होती, तो एक माँ है ना, जब वो प्रेग्नेंट महिला होती है ना, जब उसको डिलीवरी होती है और घर में ये पता लगता है लड़की हुई, अरे लल्ली हुई है, अरे चेहरे पे 12 बज गए। जबकि वो सास है, वो भी औरत है, मगर दुख कितना है कि औरत हो गई, लड़की हो गई। ऐसा होता था 2014 से पहले। कब से? 2014 से पहले। अब बंद कर लो। वैसे वायरल भी कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता मेरा, दिखाना। वायरल तो आप ही लोग करेंगे, अभी तो नई शुरुआत है। तो मैं कह रहा हूँ आपको बहनों, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, पहले कहते थे नारी को ये अबला है, बेचारी है। अब ये अबला नहीं है। ये बहन कह रही थी ना कि लिपस्टिक लगानी है, बिंदी लगानी है तो पैसे मांगने पड़ते थे, तो पहले कहती थी मुझे दो, अब क्या कहती है? मुझसे लो। अभी क्यों हुआ? आजादी से पहले से क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? कभी सोचा? मुझे 200 लोगों में बोलने मजा नहीं आएगा। तुम 15-20 लोगों को अगर मैं समझाऊंगा, 5 भी समझ जाएंगी ना, तो मैं सोचूंगा मेरा जीवन सफल है। इसलिए तुमसे बात कर रहा हूँ। मुझे जल्दबाजी बहुत है। मेरे दोस्त के यहाँ उसकी माँ खत्म हो गई, संस्कार में जाना है, मगर कोई बात नहीं, जैसे जाना था वो चला गया। आना जाना तो लगा ही रहना है। कभी किसी को जाना है, कभी हमने जाना, कभी तुमने जाना, कभी किसी ने जाना, सबने जाना है। यही सच है, सच यही है। हम हर दिन खुशियां ढूंढने के लिए निकलते हैं,
और गम हमारे दरवाजे पे खुद ब खुद चल के आ जाता है। बताओ, हर कोई खुशियां ढूंढता है मगर गम खुद चल के आ जाता है। ये अटल सत्य है। आप जीने के लिए नहीं जी रहे हो, एक दिन मरने के लिए जी रहे हो। मरने के लिए ना आने की तारीख पता है ना जाने की तारीख पता है। मेरी बहनों, 2014 से पहले बेटियों को पेट में मार देते थे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान नरेंद्र मोदी जी का नारा नहीं, सबसे बड़ी ताकत है। और इससे सिर्फ हिंदू का लाभ नहीं हुआ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई। सोचो, पहले 1000 लड़कों पे 2014 से पहले मान के चलो, अगर मुंडिया में 100 लड़कों की शादी होनी है तो उस समय कुल 85 लड़कियां थी। और लड़कों की तो शादी होनी है 100 की और लड़कियां हैं 85, कैसे होगा भाई? इसे कहते हैं लिंग अनुपात घटना और बढ़ना। किसी की नजर ही नहीं गई। नरेंद्र मोदी जी ने देखा। राजस्थान में इससे बुरा हाल था। 1000 लड़के 800 लड़कियां, हर एक को तो बेटा ही चाहिए। मोदी जी ने कहा बेटी है तो कल है, बेटी हो तो नाचो गाओ खुशी मनाओ और पास के डाक खाने में सुकन्या धन योजना का लाभ उठाओ, खाता खुलवाओ। अब जो सास ए चल चल जरा देखें क्या है, लल्ला है लल्ली है, अब डॉक्टर साहब को तो हथकड़ी लग जाती है, जेल जाना पड़ जाता है। तो अब तो कोई भी नहीं बताएगा, घूम लो पैसे लेके। तो कोई बता देगा तो मेरे से लड़ने आ जाना, भैया झूठ बोल रहे थे यार, वो तो डॉक्टर ने तो बता दिया लड़का है लड़की है। अब 1 मिनट में 60 बच्चे होते थे, तो सब लड़के तो होते नहीं थे, आधे लड़के होते थे और आधे लड़कियां होती थी। अब मोदी को आए हो गए पूरे 9.5 साल। अब 9.5 साल को मिनट में बांट लो और फिर संख्या में बांट लो, तो करोड़ों करोड़ बेटियों की अगर जिंदगी किसी ने बचाई है बिना भेदभाव के, सबको साथ लेके, सबको आगे बढ़ाने के लिए बचाई है, तो उसका नाम है नरेंद्र मोदी। सख्त कानून, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें वोट मिले ना मिले। मेरी बहनों के साथ, आप लोगों के साथ, अभी पढ़ रहा था अखबार में, 1 हफ्ते का निकाल लो, तीनों पेपर अमर उजाला दैनिक जागरण, ये नहीं पता कौन से अखबार में पढ़ा। सऊदी अरब में शोहर काम कर रहे हैं और बीवी यहाँ है, लड़की होती फोन पे कह दिया तलाक तलाक तलाक। अब उसने कह तो दिया मनहूस ने, अब उसने तलाक कह दिया, तो अब मेरी बहन उसकी बीवी कैसे बनेगी ये तुम्हें पता है। मोदी को क्या फर्क पड़ रहा था? अपने दिल पे हाथ रखो और सोचो मैं क्या कह रहा हूं, भड़का नहीं रहा हूं, मैं वो कह रहा हूं जो सच है। हमें वोट नहीं चाहिए जी, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब एक हो गए मोदी को हटाने के लिए। जितने चोर हैं मोदी हटाओ देश बचाओ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मगर मोदी की नीयत साफ है, उसका मन साफ है। मेरी बहनों, अपने दिल पे हाथ रखो कि उस पति ने जब तलाक कह दिया तो चलो उसने गुस्से में कह दिया, अब उसकी बीवी कैसे बनेगी, वो किस प्रोसेस के तहत उसे गुजरना पड़ेगा। मैं मुंह से नहीं बोलूंगा, कितना बुरा लगेगा आपको कि ये ऐसे बोल रहे हैं, मैं डरा नहीं रहा हूं। अगर अब हमारे पे बहुत सारे आते हैं मियाँ जी, वो कहते हैं मेरी लल्ली के साथ तलाक हो गया, भाई यार जरा चलो भाई जरा पुलिस में FIR तो करा दो यार, चलो यार कर लेंगे हम। अब वो अपनी बहू को तलाक दे रहा है कि मेरे लड़के के सामने मुंह लड़ाती है, बहुत बहुत बोलती है, और मेरी बेटी को दे दिया तो बड़ा बुरा हो गया। मेरी बेटी को होगा तो कत्ल कर दूंगा और अपनी बहू को दूंगा तो राइस भाई बचा लेंगे मुझे। कैसे बचा लेंगे? तो हमने कोई भी वोट बैंक की राजनीति नहीं है, सिर्फ मेरी बहनें जो मुसलमान बहनें हैं। क्यों? हम तो नारी का बहुत सम्मान करते हैं। आदि अनंत काल से माँ दुर्गा, ये आज नेतागर्दी चल रही है कि ये फलाना मंत्री बन गए, ये बन गए, वो बन गए। ईश्वर ने जब सृष्टि को रचा ना, तो माँ दुर्गा जो हमारी है शेरा वाली माता, वो रक्षा की प्रतीक है। यानी उन्होंने शंकर जी की भी रक्षा करी है। बानी गलत कह रहा हूं? व्यवस्था, पुराने समय की व्यवस्था, यानी कि वो उस समय की रक्षा मंत्री थी, सबकी मतलब सबकी रक्षा करने के लिए। सोचो मैं क्या कह रहा हूं। और फिर उसके बाद वो रक्षा मंत्री होगी। अब यहां कहते हैं शिक्षा मंत्री हैं,
मां सरस्वती शिक्षा का रूप। स्कूलों में किसकी पूजा होती है? तो उस समय की व्यवस्था के हिसाब से वो शिक्षा मंत्री। धन का प्रतीक कौन है? जो हिसाब किताब रखता है वो मां लक्ष्मी। वो वित्त मंत्री हो गई उस समय की। तो तुम्हें आज तक दूर क्यों रखा? 33% आरक्षण दे दिया मोदी ने महिलाओं को। यानी 100 विधायक होंगे ना, तो उसमें से 33 महिलाएं भी होंगी। आज तक किसी ने सोचा? बड़ा बुरा है मोदी। गैस महंगी हो गई, मर जा मोदी, खप जा मोदी, तुमने महंगाई मर जा, कुत्ता हैगा, बड़ा कुत्ता हैगा। अनाज क्यों दे दिया, इलाज क्यों दे दिया, पैसे भी दे रहे आप 5 लाख। अब हमें देश से भी निकाल दे। वो मंदिर बना दिया उसने अयोध्या में। इलाज फ्री है, इलाज कार्ड फ्री नहीं 5 लाख बनाओगे, का। कार्ड मेरी नहीं बहनों बनाओगे ये तो बातें हैं, मगर समझाने वाला कोई नहीं। कोई नहीं है समझाने। वो एक गरीब माँ का बेटा है जिसकी माँ झाड़ू पोछा करती थी, जिसका बाप चाय बेचता था। तभी तो उसे पता है कि इन औरतों को क्या जरूरत है। गरीबों की जरूरत नहीं मुझे कि 100 लोगों में बोलूं। अगर तुम में 15 हो ना, 15 में से 5 भी अगर मेरी बात को समझेंगी ना, तो मुझे लगेगा कि मेरी राजनीति सफल। हमें कोई वोट नहीं चाहिए, मगर तुम सोचो कि मोदी का भाव पवित्र है। मोदी वो है जो कहता है एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर। कब तक मेरे लोग मजहबी शिक्षा लेंगे मदरसों में? अब वो मजहबी शिक्षा भी लेंगे, क्योंकि वो दिन भर तो काम करते हैं, शाम को मदरसे में पढ़ने जाते हैं। और कांग्रेस ने क्या पढ़ाया? कांग्रेस ने पढ़ाया गा से गधा, ऊ से उल्लू। तो मेरी बहनों समझो, मोदी ने कहा एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर। कंप्यूटर इसलिए कि जो आधुनिक ज्ञान देगा, और कुरान इसलिए कि वो शरीयत का ज्ञान देगी। बस बहन जी मैं भी जा रहा हूँ, मुझे बड़ी जल्दबाजी है। ये बुरके देख के मुझे लगा कि मेरी बहनें हैं, मैं मिल लूँ। मुझे समय नहीं है, समय नहीं है। मेरे भी छोटे छोटे इतने 2 बच्चे हैं, वो बेचारे इंतजार कर रहे हैं। मैंने तो फट इसे कहा, थोड़ा कमिटमेंट था। इन्होंने कहा अरे 1 तारीख है कुछ दिला दूं। मैंने कहा चलो चलो आ गया। इतने में इनका फोन आ गया तो मैं आ गया। मगर मेरी बहनों, कोई राजनीतिक कोई वोट मांग नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। मेरी बहनों, महिला समूह बने हैं, महिला समूह बने हैं, आपके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए बने हैं। आज अनाज आता है ना, उसमें कोई लाल पीला हरा नीला निशान नहीं है। जो अनाज मिल रहा है मिल फ्री मिल रहा है मेरी बहनों, मगर वो पैसे देके मोदी ला रहा है। कोई भेदभाव है क्या? कोई बात नहीं, कोई भेदभाव। भूल गए? 5 लाख रुपए का परिवार के प्रत्येक सदस्य को इलाज। अगर तुम्हारे घर में 5 लोग हो, तुम मियाँ बीबी और 3 बच्चे, तो 25 लाख रुपए तुम्हारे हाथ में नहीं है, मगर बीमार पड़ोगे तो तुम्हारे खाते में वहां हो जाएंगे। और आज सबसे ज्यादा मुसलमानों को अगर लाभ मिला है तो आयुष्मान कार्ड से मिला है, जो मोदी ने दिया है बिना भेदभाव के। वो वैक्सीन उन लोग